Assalamualaikum students, I am Rahil Ahmed Khan from Mid-Asia Foundation Academy. This is your maths teacher. Students, आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज नंबर 14.2 डिस्कस करेंगे। 14.2 रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, एक ट्रायंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगी क्योंकि ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन आपने क्लास 8 में सीखा होगा। तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 14.2। और आइए स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और उसका क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR। आपने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन करना है, एक ट्रायंगल को आपने बनाना है जिसकी मेजरमेंट गिवन है आपके पास व्हेन PR, मेजर PR। आपने एक लाइन मेजर करनी है PR 5 सेंटीमीटर की, फिर एक और लाइन मेजर करनी है आपने, उस लाइन का जो मेजरमेंट होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन में एक एंगल Q है जो आपके पास 65 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी भी ट्रायंगल को तो उसके गिवन लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन है, उसके बाद उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। गिवन में मेजर PR, एक डिस्टेंस आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, मेजर QR सेकेंड डिस्टेंस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और एंगल Q 65 डिग्री गिवन है आपके पास। स्टूडेंट्स अब हमने कंस्ट्रक्शन में कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, पहले लाइन PR ड्रॉ करना है या लाइन QR ड्रॉ करना है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों लाइंस में जब हम कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे, जब हम फिगर बनाने जाएंगे या हम ट्रायंगल को बनाना शुरू करेंगे तो हम कौन सी लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे जो इसकी बेस बनाएंगे। तो आप उस लाइन को कंसीडर करेंगे जिस लाइन के ऊपर एंगल 65 बन रहा हो। आप उस लाइन को कंसीडर करेंगे जिसके अंदर एंगल Q यानी पॉइंट Q गिवन हो। तो जब हम पहला डिस्टेंस देखते हैं वो PR में Q नहीं है हमारे पास, तब हम PR ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, सेकंड वाले डिस्टेंस में देखिए हमारे पास QR गिवन है, तो इसका मकसद हम लाइन गिवन नंबर 2 जो यहाँ लिखा है, जो गिवन में QR दिया है, हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन इसलिए ड्रॉ की जा रही है क्योंकि इसके अंदर एंगल Q गिवन है, पॉइंट Q इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अच्छा, PR इसलिए ड्रॉ नहीं करें सर, उस पर एंगल Q नहीं है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो हम अपनी सबसे पहले फिगर में आप गिवन लिखने के बाद सबसे पहले फिगर बनाओगे, फिगर की हेडिंग लगाओगे और सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे जिस लाइन का नाम होगा QR 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर स्केल में मेजरमेंट करोगे, स्केल में डिस्टेंस लोगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 2 3 4 और 4 के बाद 4 5 5 छोटी छोटी लाइंस। तो आपके पास कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। हमने सपोज किया कि लाइन QR 4.5 सेंटीमीटर। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी बेसमेंट में 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या करना है, QR कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट Q, इस लाइन QR पर एक पॉइंट Q नज़र आ रहा है आपको, तो अब आप इस पॉइंट Q के ऊपर रखेंगे D को, पॉइंट Q के ऊपर रखेंगे D को और पॉइंट Q के ऊपर रखेंगे D को और 65 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बेटा देखो ये D आपके पास होगा, ये D का मिड पॉइंट होगा, ये इसका सेंटर होता है D का, ठीक है। अब आपने D के सेंटर को पॉइंट Q पर रखना है इस तरीके से, ऐसे आप इसके ऊपर रख देंगे D के सेंटर को और अब आप इसके एंगल को मेजर करेंगे। तो एंगल कितना दिया हुआ है आपके पास 65, तो D में सबसे पहले आपके पास 0 डिग्री का एंगल होगा, 0 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा। 60 के बाद 5 लाइन्स को काउंट करके जहाँ पर ये पॉइंट आएगा
जहाँ 65 बनेगा वहाँ पर आप इस तरीके से एक पॉइंट मार्क करेंगे और डी को हटा देंगे। और फिर आप क्या काम करेंगे, इस पॉइंट Q को इस पॉइंट Q से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले आपने एक काम किया था, लाइन QR जो गिवन थी 4.5 सेंटीमीटर वो आपने ड्रॉ किया। उसके बाद पॉइंट Q के ऊपर D रखा, D रखने के बाद 65 डिग्री आपने काउंट करने के बाद एक मार्क किया, मार्क करने के बाद D को आपने रखा। उसके बाद इस पॉइंट को पॉइंट Q के साथ ज्वाइन कर दिया और इसके साथ ये आपने एरो बना दिया क्योंकि ये एक रे हो गई। इसका आपने नाम रखा X। तो अब आपके पास QR X का एंगल बन गया। यहाँ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 65 डिग्री एंगल। तो आपके गिवन मेजरमेंट के हिसाब से 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट में आपने लाइन ड्रॉ करी 4.5 सेंटीमीटर की, सेकंड में आपने क्या किया, एंगल Q के ऊपर 65 डिग्री का एंगल बना दिया। अब आप उठाएंगे कंपास। जब आप कंपास लेंगे तो बेटा कंपास में क्या करेंगे, अब कंपास को आप स्केल में कितने डिग्री सेंटीग्रेड ओपन करें, कितना सेंटीमीटर ओपन करेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में भी 0 1 2 3 4 5 होते हैं। अब आप इसको कंपास की टिप को रखेंगे 0 पर, कंपास के टिप को रखेंगे 0 पर और इस तरीके से 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। जब आप 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे तो आप कंपास की टिप को रखेंगे, कंपास की टिप को रखेंगे पॉइंट R के ऊपर और लाइन QX को मार्क करेंगे। क्या करना है, पहले कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल के ज़रिए आप कंपास को ओपन कर लोगे 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर ओपन हो जाएगा तो कंपास की जो टिप होगी उसको आप रखेंगे पॉइंट R के ऊपर और ऐसे R पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो आप इस ट्रायंगल पे ऐसे लगा देंगे। तो जो लाइन कट करेगी ये आपका पॉइंट P बनेगा। ठीक है बेटा, क्या काम किया आपने, कंपास की टिप को रखा R पर और एक मार्क किया लाइन QX को। जैसे ये लाइन मार्क करेंगे आप, इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट P बन जाएगा आपके पास। अब आप क्या करोगे, P को ज्वाइन कर देंगे किससे, पॉइंट R के साथ। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आप क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जिसका नाम क्या होगा, PQR। अब आप देखो बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट QR 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसी कंस्ट्रक्शन में देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट QR 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, पॉइंट Q के ऊपर एंगल ड्रॉ किया था 65 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ D। तो आपने क्या किया, D उठाया, प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं, उस प्रोटेक्टर को पॉइंट Q के ऊपर रखा और 65 का एंगल मेजर किया, एक पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद D को आपने वापस रखा और इस पॉइंट को Q के साथ ज्वाइन कर दिया। तो सेकंड पॉइंट में क्या आया, सेकंड पॉइंट में क्या, टेक पॉइंट Q एंड ड्रॉ एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। पॉइंट Q के ऊपर आपने एक एंगल ड्रॉ किया 65 डिग्री का। जब इतना काम कंप्लीट हो गया तो पॉइंट नंबर हम थर्ड पर गए। पॉइंट नंबर जब हम थर्ड पर गए तो हमने कंपास को ओपन किया 5 सेंटीमीटर और पॉइंट R पर रखा। R पर रखने के बाद लाइन QX को हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया एट पॉइंट P। तो हमने थर्ड में लिखा टेक पॉइंट R एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर which cut QX at point P। तो हमने R पे रखने के बाद QX को कट कर दिया एट पॉइंट P पर। पॉइंट नंबर 4 में हमने लिखा ज्वाइंट P to R। P को R से हमने जैसे ही ज्वाइंट किया हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इस ट्राइंगल का नाम था ट्राइंगल PQR। तो रिजल्ट में आप लिखेंगे ट्राइंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। स्टूडेंट आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी। एक्सरसाइज नंबर 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्यूरी आती है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसका आंसर भी दिया जाएगा। सेकंड ये कि आपने SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए। जब घर से बाहर निकले तो मस्ट वेयर अ मास्क ज़रूर लगाइए और अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें, और जब आपको टाइम मिले तो टाइम टू टाइम उन्हें वॉश कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।